अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, वो कौन सा ऐसा मसाला है जो छोटी और बड़ी के नाम से मशहूर है, और आप फैसला करेंगे कि छोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ एक और चीज़, छोटी का मिजाज गर्म है और बड़ी का मिजाज ठंडा है। तो वो क्या चीज़ है और वो क्या मवाजना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं छोटी इलायची के मुतल्लिक और बड़ी इलायची के मुतल्लिक। अभी तक या तो छोटी इलायची के मुतल्लिक तमाम आगाही दी गई, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, और बड़ी इलायची के मुतल्लिक जो है अलग वीडियो बनाई गई। तो मैंने कहा ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें छोटी इलायची के बारे में बताया जाए और बड़ी इलायची के भी बताया जाए, ताकि दोनों का मवाजना हो सके और आप फैसला कर सकें कि छोटी इलायची हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बड़ी इलायची ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि छोटी इलायची जो है वो मिजाजतन गर्म होती है और बड़ी इलायची जो होती है वो मिजाजतन ठंडी होती है। और जनाब, यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि छोटी इलायची जो है वो हिंदुस्तान और श्रीलंका में काश्त की जाती है, और बड़ी इलायची जो है वो पाकिस्तान और सिंध के अंदर काश्त की जाती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक बात है। ये ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है। तो जनाब, इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर टॉपिक अच्छा लगा मुझे, और मैंने इसके बारे में सोच विचार करके आपके सामने आगाही रखी, ताकि आपको मज़े मज़े में जो है तमाम आगाही भी दे दूँ और इनके नुकसानात भी बता दूं और एक मवाजना भी कर दूं कि दोनों में से कौन सी बेहतर है। एक के यानी छोटी इलायची के मुतल्लिक आपको बताऊं कि इसके दाने में खुशबू होती है, और जो बड़ी इलायची होती है उसके तेल में खुशबू होती है। तो ये दोनों का मवाजना है कि छोटी जो है इलायची उसके दाने के अंदर खुशबू होती है और बड़ी इलायची जो होती है उसके तेल में खुशबू होती है। एक जो है वो पानों के लिए इस्तेमाल, यानी जो पान खाते हैं अमूमन तौर पर उसमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है छोटी इलायची का, जैसा कि मैं तज़किरा कर रहा हूँ। और बड़ी इलायची जो है वो खानों के अंदर इस्तेमाल, खानों को जायके को बहुत अच्छा कर देती है बड़ी इलायची, क्योंकि मसाला जात में, जैसे कि मैंने शुरू में तज़किरा किया कि ये कौन सा ऐसा मसाला है जो बड़ी के नाम से मशहूर है। तो बड़ी इलायची जो है आमतौर पर खानों के अंदर इस्तेमाल, जायका बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो दर्द शकम और री के अंदर जो है वो कहते हैं छोटी इलायची काम आती है और बड़ी इलायची भी काम आती है, लेकिन जो है छोटी इलायची जो है वो दर्द शकम और री के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बड़ी इलायची जो है वो मुसलसल जिन लोगों को कान में खुजाने की जो है आदत होती है, वो जो है बड़ी इलायची का इस्तेमाल करें। उन्होंने करना क्या है कि एक दाना बड़ी इलायची का लेना है, मुंह में रखना है और जिस तरीके से उसका रस चूसते रहना है, ताकि इससे जो ये होगा कि उनकी जो कान में खुजली की कैफियत रहती है या ख़ारिश की कैफियत रहती है, कान का कोई भी जुमला मर्ज़ है, आप बड़ी इलायची का इस्तेमाल करें, आपका मसला हल हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया कि दर्द शकम और री के दर्द के लिए तो छोटी इलायची ज़ऊफ़ मैदा के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है। और जनाब, बड़ी इलायची जो होती है आम तौर पर बाज़ लोगों को पानी से जो है पेट में फूलन की कैफियत होती है या प्यास नहीं महसूस होती, तो उनके लिए बड़ी इलायची जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने बड़ी इलायची लेनी है, और जिस तरीके से मैंने कान खुजाने वाले हजरात और ख़वातीन को तरीका बताया कि उसको मुंह में रख के उसका रस चूसते रहना है, तो इसी तरीके से बड़ी इलायची का भी उन्होंने यही तरीका इख्तियार करना है। इससे उनको पानी की जो बाज़ लोगों को उल्टी महसूस होती है ज़्यादा पानी पीने से या ऐसी कैफियत महसूस होती है, वो उनकी सारी कैफियत ख़त्म हो जाएगी और वो पानी की अपने जिस्म की जो मकदार है वो पूरी कर लेंगे। इस तरीके से आम लफ्ज़ों में हम यूँ कहें कि वो मुआफ़िक आ जाएगा पानी जो है, और जिस्म में जो है तवानाई भी हो जाएगी पानी की सूरत में और फ्रेशनेस भी महसूस होगी। और यहाँ आपको ये भी बताऊँ कि जो है छोटी इलायची जो है वो कल्ब को तक़वियत देती है, दिल को बेहतर करती है, दिल की जो धड़कन है उसको भी बेहतर करने में मददगार साबित होती है। और जनाब, मतली और कै की कैफियत में भी जो है छोटी इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर आम तौर पर हामला ख़वातीन को छोटी इलायची जो है उसकी ताकीद की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हामला ख़वातीन को ज़्यादातर हमेशा जो है बड़ी इलायची का इस्तेमाल करवाया जाए, क्योंकि उनको जो कै और मतली की कैफियत होती है वो बड़ी इलायची से बहुत तेज़ी से बेहतर हो जाएगी बजाय छोटी इलायची के। इसके अलावा जनाब, गर्मियां हैं और गर्मियां स्टार्ट होने लगी हैं, और गर्मियों में जो है ज़्यादा जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है या जिनके जिस्म
से पसीने से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, तो एक छोटी इलायची एक हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जो है एक तोहफ़ा दिया हुआ है, तो इस तोहफ़े का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसका जो है इलायची का शरबत भी बहुत मशहूर है और आमतौर पर दुकानों में मिल जाता है, या घर में भी आप तैयार किया कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा आपको। तो इस हवाले से कुछ जायका भी होती है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें और पसीने की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी आपकी, और मुंह के जो बदबू है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसका जायका भी जो है बहुत खुश जायका होता है, लतीफ़ होता है। बड़ी इलायची जो होती है वो पेशाब की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पेशाब के मसाइल हैं उनके लिए बड़ी इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो तरीक़ेकार उन्होंने वही इख्तियार करना है जिस तरीके से मैंने बताया है। साथ साथ जो है बड़ी इलायची वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं देख रहा हूँ लोगों में पैदा हो रहा है, तो डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन्होंने तरीक़ेकार वही करना है कि एक इलायची जो है बड़ी वो मुंह में रख के उसका रस चूसते रहना है। और जिल्द और दाग धब्बों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिल्द को अगर चमकदार बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, दाग धब्बों से अपने आप को बचाना चाहती हैं ख़वातीन, तो वो बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर लिया करें। इससे वो दाग धब्बों से भी महफूज हो जाएंगी और साथ साथ जो है जिल्द भी अच्छी हो जाएगी। एलर्जी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बड़ी इलायची। और जैसा कि एक मैंने तस्करा किया था कि री और गैस दोनों में मुश्तरका ये एक बात है कि जहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है छोटी इलायची भी फ़ायदेमंद है और बड़ी इलायची भी फ़ायदेमंद है। तो ये मवाजना करना मुश्किल होता है कि छोटी इलायची ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बड़ी इलायची फ़ायदेमंद है। मगर आप ऑडियंस जो है, व्यूज़ मेरे जो है वो फ़ैसला करें कि छोटी इलायची, मुझे कमेंट्स में बताएं कि छोटी इलायची ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बड़ी इलायची। उल्टी का एक नुस्खा बताने लगा हूँ। किसी किस्म की उल्टी हो रही हो, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ, तो आप अज़ा नोट करें और इसके बाद फिर आपको इन दोनों के नुकसान बताऊँगा। ज़रिश्क 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, छोटी इलायची के दाने 7 अदद और जनाब पुदीना तकरीबन 1 बड़ा चमचा कहवे की सूरत में पीना है। सुबह दोपहर रात तीनों टाइम पिएँ, उल्टी ठीक हो जाएगी। मतली की कह की कैफियत है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हामला ख़वातीन के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन बेहतर उनके लिए बड़ी इलायची है। वो एक दाना मुँह में रख के उसका रस चूसते रहें, उससे उनको जो वॉमिट की कैफियत होती है वो ठीक हो जाएगी। जी जनाब, स्किन एलर्जी के लिए छोटी इलायची बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए कभी भी स्किन एलर्जी के हवाले से अगर छोटी इलायची को इस्तेमाल करवाया जाए तो बेहतर है ना किया जाए। और बड़ी इलायची को तोड़कर इस्तेमाल ना किया जाए, ये थोड़ी सी ताकीद आपको करनी थी। ये दोनों नुकसान थे, आपके सामने रख दी पूरी आगाही। अब आप फ़ैसला करें, कमेंट्स में बताएं कि बड़ी इलायची ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि छोटी। अब आप बताएंगे, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, जाने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आप तक आगे पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।